हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरा चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड के शुरुआत में सलीली ब्रेड को लेकर खेलने लगती है, लेकिन ब्रेड को ये पसंद नहीं आता। सलीली ली को बोलती है, तुमको ये बच्चा कहाँ से मिल गया, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। ली उन दोनों को देखता है और सलीली से बोलता है, मुझे एक अंडे के अंदर से मिला। जो सुनने के बाद सलीली बोलती है, एक अंडे के अंदर से? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं सुना कि एक बच्चा एक अंडे के अंदर से बाहर आता है। जो सुनने के बाद ली अपने मन में सोचता है, लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एक अंडे के अंदर से एक बच्चा बाहर आए। वैसे भी मैं इसको मुझसे दूर नहीं भेज सकता और मैं इसे किसी को दे भी नहीं सकता। मेरी लाइफ तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी। तभी बाहर से ग्रैंडपा और बोबन आ जाते हैं। ग्रैंडपा सलीली को बोलते हैं, तुम इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मैं बहुत दूर से ही तुम्हारे आवाज को सुन पा रहा था। सलीली ब्रेड को हाथ में पकड़ के ग्रैंडपा की तरफ करती है और बोलती है, ये देखो, ली ने कहीं से एक बच्चे को लेकर आया है। क्या आपको ये क्यूट नहीं लगता? ग्रैंडपा और बोबन ब्रेड के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और उसको देखने लगते हैं। ग्रैंडपा और बोबन एक साथ बोलते हैं, एक बच्चा? बोबन ली को बोलता है, मैं जब तुम्हारे पास पहले आया था तो मैंने इस बच्ची को तुम्हारे पास नहीं देखा था, तो तब तुमने क्या किया था? ली उसकी बात सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, शायद तुम जब आए थे तब वो बेड के नीचे था। और वो हंसने लगता है। ली अपने मन में सोचता है, मैं इसको ये बात कैसे एक्सप्लेन करूं? अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता भी हूँ तब भी वो नहीं समझेगा। मान लो उसे मैंने कहा कि मैं ये बीस्ट केव से लाया हूँ, तो क्या वो यकीन करेगा? ग्रैंडपा उन सबसे बोलते हैं, ली अभी अभी उठा है तो यहाँ पे हंगामा करना बंद करो। तुम दोनों जाओ और जाके खाना पकाओ। खाना खाने के बाद हम लोग बात करेंगे। सलीली ब्रेड को नीचे रख देती है और ब्रेड से बोलती है, आज तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे लिए एक अच्छा सा खाना बनाएगी। जो सुनने के बाद ब्रेड खुश हो जाता है। सलीली और बोबन बाहर की तरफ जाते हैं। बोबन सलीली से बोलता है, क्या तुमने मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कुछ सोचा? सलीली बोलती है, नहीं, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी ली को नीचे से कोई टांगता है तो ली जब नीचे देखता है तो वहाँ पे ब्रेड होता है। ब्रेड ली को पापा बोल के मुंह की तरफ इशारा करता है। ली उसके सर पे हाथ रखता है और ली से बोलता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम थोड़ी देर रुको, तुम्हारी बिग सिस्टर तुम्हारे लिए खाना लाने गई है। जो सुनने के बाद ब्रेड वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा ली को पुकारते हैं और उसे सॉरी बोलते हैं। ली ग्रैंडपा की तरफ देखता है और ग्रैंडपा को बोलता है, आप मुझे सडनली सॉरी क्यों बोल रहे हैं? ग्रैंडपा उससे बोलते हैं, मेरी लापरवाही की वजह से मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक हाई रैंक मॉन्स्टर उस डेन के अंदर होगा। तुम तो ऑलमोस्ट मरते हुए बचे हो। ली ग्रैंडपा को बोलता है, ग्रैंडपा ये आपकी गलती नहीं है, बल्कि मैं वहाँ पे खुद जाना चाहता था, तो इसलिए आप खुद को दोष मत दो। अगर ये एक मिशन नहीं होता तो मैं कभी भी ये नहीं समझ पाता जो आपने मुझे कहा है, और मुझे ये भी नहीं पता होता कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। जब मैं बीस्ट किंग के साथ फाइट में वहाँ पे मरने वाला था तब मैं अपने माइंड के अंदर चला गया था। मुझे नहीं पता था वो जगह कौन सा था, बट वहाँ पे मिस्टीरियस अंकल मिले। अगर मैं मास्टर एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो वो मुझे इस जगह से ले जा सकते हैं। मेरे पास वहाँ पे और कोई चॉइस नहीं था, इसलिए मैंने उनको एक्सेप्ट किया। लेकिन जब मैं वहां से बाहर आया तब मुझे चाओ एलिमेंटल पावर मिल चुकी थी, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थी। मुझे उस चीज से ऐसा फील हुआ कि ये सब कुछ प्लान पहले से ही था। और ली ग्रैंडपा की तरफ पीछे मुड़ता है और ग्रैंडपा को बोलता है, ग्रैंडपा क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ? मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, पर मुझे ऐसा लगा कि एलिमेंटल पावर जब किसी की एक्टिवेट होती है तो वो शायद एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है। ग्रैंडपा उसको बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब किसी की एलिमेंटल पावर एक्टिवेट होती है तो वो कोई भी डायमेंशन में नहीं पहुंचता। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तुम्होंने अभी जो कहा चाओ एलिमेंटल, मैंने इसके बारे में कहीं तो सुना है। मैंने एक एंशियंट बुक पर बहुत साल पहले इसके बारे में पढ़ा था। ये सुनने के बाद ली बहुत ज्यादा क्यूरियस होकर ग्रैंडपा से पूछता है, तो उसके बाद आपने उस बुक पर क्या और पढ़ा? आप मुझे बताएं, शायद इससे कोई हमें क्लू मिल सकता है। ग्रैंडपा उसको बोलते हैं, हजारों साल पहले एक इविल गॉड मोरियस इस ह्यूमन वर्ल्ड पे आया। उसने ह्यूमन वर्ल्ड पर हुकूमत कायम किया और डार्कनेस फैला दिया। उस समय ह्यूमन के पास और कोई चॉइस नहीं था, इसलिए ह्यूमन ने सर्वाइव करने के लिए मोरियस के खिलाफ आवाज उठा दी। लेकिन मोरियस के पास बहुत ज्यादा पावर थी, इसीलिए ह्यूमन आर्मी मोरियस के सामने टिक नहीं पाए, क्योंकि मोरियस के पास बहुत ज्यादा पावर थी और उसके पास मॉन्स्टर आर्मी भी थी। उस समय ह्यूमन के पास बचने का कोई चांस नहीं था। सारे ह्यूमन बींग वहीं पे एलिमिनेट होने वाले थे। तभी वहाँ पे एक हीरो अपीयर हुआ जिसका नाम था हेसियोड। हेसियोड के पास एक अलग तरह की पावर थी जो कि था चाओ एलिमेंट। वैसा पावर ना ही उस समय में कभी किसी के पास था, ना ही किसी ने देखा था। उस पावर की मदद से हेसियोड ने उन सारे मॉन्स्टर को पीछे छोड़ दिया। हेसियोड ने अपनी आर्मी क्रिएट की। उस आर्मी से उसने बहुत सालों तक फाइट किया मोरियस के खिलाफ। अंत में उसने मोरियस को मार दिया और मोरियस की सोल को सील कर दिया हेल टावर एलाटोस में। लेकिन कुछ कारण की वजह से हेसियोड को भी उसी जगह पे रहना पड़ा। ली ग्रैंडपा को पूछता है, क्या इसका मतलब यह है कि मैंने जिस पर्सन को देखा है वहाँ पे वो हेसियोड हो सकता है? ग्रैंडपा बोलते हैं, अगर तुमने चाओ एलिमेंट को अच्छे से समझा तो तुमने जिस पर्सन को वहाँ पे देखा वो शायद हेसियोड हो सकता है। तभी वहाँ पे सलीली आ जाती है और सलीली उनको बोलती है, आप दोनों वहाँ पे क्या बात कर रहे हो? जल्दी से आ जाओ, खाना रेडी हो चुका है। जो सुनने के बाद ग्रैंडपा हंसते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और
जाते हुए ली से बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी हमने जिस बारे में बात की उस चीज को किसी को मत बताना। पहले हम इसके बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद हम इसके बारे में अच्छे से जांच करेंगे, तो इसीलिए तुम किसी को मत बताना। ली भी एग्री हो जाता है और वो लोग खाने के टेबल पर आ जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारा खाना रखा होता है। ली उस खाने को देखकर सलीली को बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा है, दिखने में बहुत ज्यादा टेस्टी भी लग रहा है। सलीली एक शेफ की तरह अपनी उंगली करती है और उसको बोलती है, और ली को बोलती है, मैं तो बस एक असिस्टेंट हूँ, सारा काम तो उसने किया है। और हम उस शेफ को देखते हैं, वो शेफ डीली होता है। डीली सलीली को बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। ली डीली को देखने के बाद डीली को बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? डीली ली से बोलता है, मैं जब बीच डैन में था तब ओल्ड मैन ने मुझे यहाँ पे लेकर आए। ये ढूंढने के बाद ली खाने के टेबल से उठ जाता है। डीली ली के पास आता है और ली को बोलता है, बड़े भाई तुमने मेरे बना हुआ खाने को अभी तक टेस्ट क्यों नहीं किया? ग्रैंडपा बोलते हैं, हमें लाटोनाया के बारे में कुछ नहीं पता। डीली को ये सारी जगह के बारे में अच्छे से पता होगा और उसे स्केल मैप भी पढ़ना आता है, तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ लेकर आए। सलीली खाने को देखकर बोलती है, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है। बोबान सलीली को देखकर बोलता है, तो सलीली को चिकन मीट ज्यादा पसंद है और अपने खाते पर लिखने लगता है। ब्रेड जाकर डीली के सर को पकड़ लेता है और डीली के सर को खाने लगता है। डीली बोलता है, ये बच्चा कौन है और मेरे सर को ऐसे क्यों खा रहा है? ग्री ग्रैंडपा को बोलता है, मेरे साथ के अंदर जो 2 लोग थे उनका क्या हुआ? सलीली ली को बोलती है, ग्रैंडपा ने उसे टाउन के अंदर एक ट्रीटमेंट स्टेशन में लगा दिया है, हम लोग खाने के बाद वहाँ पे विजिट करेंगे। ली मान जाता है और ली टेबल पे बैठकर वो खाना खाने लगते हैं और वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। जिस जगह पे वो सारे लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं उस घर के ठीक ऊपर चट्टान के ऊपर हिक्स होता है। हिक्स गॉड प्लेस का एक मेंबर होता है। गाइस मैंने कुछ एपिसोड पहले हिक्स के बारे में बताया था। हिक्स के पास उसका एक बंदा आता है और हिक्स को बोलता है वो आउटसाइडर अभी भी ओब्रे के पास है। जो सुनने के बाद हिक्स वहां से जाता है और बोलता है, तो ठीक है अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, हम लोग अभी जाकर लॉर्ड को रिपोर्ट करते हैं। और वहां से सीन चेंज हो जाता है और सीन चेंज होकर एक अलग जगह पे आता है जहाँ पे एक ड्रैगन आसमान से उड़ते हुए जाता है और वो एक पैलेस की तरफ जा रहा होता है। उस पैलेस का नाम है द अंडरवर्ल्ड। उस पैलेस के बैल्कनी पर एक लड़का खड़ा होता है। वो ड्रैगन उस लड़के के पीछे जाके लैंड करता है और एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ड्रैगन उस लड़के को बोलता है, लॉर्ड हेडिस आपने मुझे इतनी ज्यादा अर्जेंटली क्यों समन किया? हेडिस उसको बोलता है, कुछ देर पहले ही मुझे फिन्नर की एनर्जी लाटोनिया से महसूस नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लगता है वो पहले ही मर चुका है। जो सुनने के बाद ड्रैगन बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हैं? फिन्नर की पावर इतनी है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है जो फिन्नर को मार सके, फिर फिन्नर को किसने मारा? हेडिस बोलता है, मुझे पता है, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है उस लाटोनिया के अंदर जाने के लिए। तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करो कि वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है। ड्रैगन बोलता है, ठीक है मेरे लॉर्ड, मैं उस लाटोनिया के अंदर जा रहा हूँ। और वहाँ से सीन चेंज होता है, टाउन के अंदर दिखाते हैं। टाउन के अंदर सलीली बोलती है, तुमने अभी क्या कहा? तुमने एक हाई रैंकिंग मोस्टर को इतनी आसानी से मार दिया, तुम तो सच में कमाल की हो। बोबान उसकी बात सुन के बोलता है, खाक कमाल का है, अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं जरूर देखता। ली बोबान को बोलता है, तुम अगर दीदी वहाँ पे होते तो मैं तुम्हारी बॉडी कलेक्ट करने के लिए जरूर जाता। जो सुनने के बाद बोबान गुस्सा हो जाता है और ली को बोलता है, तुमने भी क्या कहा? चलो ठीक है, एक फिर से मैच करते हैं। सलीली हंसने लगती है। सलीली ली को बोलती है, वैसे भी तुमने अपनी कौन सी तरीके के एलिमेंटल पावर को एक्टिवेट करके बीस्ट किंग को मारा? ली सलीली को बोलता है, मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरीके के एलिमेंटल पावर मिला है, लेकिन एक बीस्ट की एलिमेंटल एलिगेंट क्या हो सकती है? सलीली ली को बोलती है, एक बीस्ट की एलिमेंटल पावर फायर हो सकती है, वाटर हो सकती है, अर्थ हो सकती है। और ली रास्ते से जाते हुए बोलता है, तो इसका मतलब मैंने जो अवेकन किया है वो एक लाइट एलिमेंटल हो सकती है। जो सुनने के बाद सलीली बोलती है, मुझे लगा था कि तुम कुछ अलग तरीके की एलिमेंटल पावर को अवेकन करोगे। बोबान बोलता है, मुझे लगा ही था तुम कॉमन एलिमेंटल पावर ही पाओगे। ली अपने मन में सोचता है, ग्रैंड्रा ओब्रे ने मुझे कहा है कि मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि मैंने चाउटिक एलिमेंटल पावर को हासिल की है, जो कि बहुत ज्यादा यूनिक है। एंशिएंट टाइम पर उसको किसी ने एक बार यूज किया और उसको तभी देखा गया था। और वो लोग रुक जाते हैं। सलीली उनको बोलती है, हम अब आ चुके हैं, और सामने ट्रीटमेंट सेंटर होता है और वो तीनों उस ट्रीटमेंट सेंटर की तरफ जाते हैं। ली थोड़ा पीछे रह जाता है तो इसलिए उसको आने में देर हो जाती है। ली जैसे ही उस ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर एक पैर रखता है वैसे ही वहाँ पे एक फॉर्मेशन ओपन होता है। ली उस फॉर्मेशन को देखता है और बोलता है, ये क्या है? सलीली जब पीछे मुड़ के देखती है, पीछे ली नहीं होता। सलीली बोलती है, ली कहाँ गया? ली वहाँ से टेलीपोर्ट होकर अलग जगह पे आ जाता है। ली बोलता है, सडनली मैं कहाँ पे आ चुका हूँ? और ली के पीछे हिक्स होता है। हिक्स ली को बोलता है, डरने की कोई भी बात नहीं है, मैंने बस एक टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज किया है तुम्हें यहाँ पे लाने के लिए। वैसे मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मैं इस लाटोनिया डेल्ट टाउन का डिफेंडर हूँ। इस पैलेस के अंदर वही लोग आते हैं जो लोग कैपेबल होते हैं और टैलेंटेड भी। ली हिक्स को बोलता है, मैं बस एक पैसेंजर हूँ, मुझे इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इस जगह पे आया हूँ या नहीं, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पे टेलीपोर्ट क्यों किया। हिक्स उससे बोलता है, मुझे पता है कि तुमने बीस्ट किंग को मारा है, तो इसीलिए तुम हमें ज्वाइन करो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बोल सकते हो, जैसे पावर, पैसा,
ब्यूटीज, अगर हम वो सब चीज दे सकते हैं तो हम वो सारी चीज तुम्हें देंगे जो तुम्हारी डिमांड होगी। ली हिक्स के सामने से जाता है और हिक्स को बोलता है मुझे माफ करना, पर मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है जो कि आपने अभी कहा, और वैसे भी मुझे तो बस इस जगह से बाहर जाना है। ली हिक्स को इग्नोर करता है, इसलिए हिक्स को गुस्सा आता है और हिक्स बोलता है मैंने उस ओल्ड मैन को पहले ही कहा था कि तुम बिल्कुल ओबरे की तरह ही हो, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे मिलूं, ये तो बिल्कुल समय की बर्बादी है। और हिक्स ली की तरफ मुड़ जाता है और ली को चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुम्हें अभी और एक चांस दे रहा हूँ, अगर तुमने फिर से मना किया तो मैं तुम्हें अभी यहाँ पे मार भी सकता हूँ। जो सुनने के बाद ली अपनी एलिमेंटल पावर को एक्टिवेट करने लगता है और हिक्स से बोलता है अगर मैं बाहर जाते हुए अगर सलीली और दूसरे को नहीं देख पाता तो मैं तुम्हें एक और चांस दे सकता था, लेकिन अब तुम सभी को मरना होगा। और इस बात को हिक्स अपने दिल पर ले लेता है और अपनी विंड ब्लेड को निकाल लेता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इस वीडियो पे लाइक एम रखता हूँ 600 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।